नामांकन करके आ रहे हैं अभी, क्या जीतने के बाद में क्या प्राथमिकता रहेगी? विकास जी, हमारी प्राथमिकता होगी। जो ये बीजेपी की सरकार ने जी, और यहाँ से जो अभी वर्तमान विधायक हैं, इनके परिवार से 10 बार विधायक एटा पे रहे हैं और इन्होंने एटा का कोई विकास नहीं किया। शहर हमारा आज बिल्कुल उखड़ा पड़ा हुआ है, शहर से कोई आदमी निकल नहीं सकता। इतनी गंदगी और इतना बदसूरत शहर हमारा बना के रखा है। हम जो है पूरे जनपद का विकास करेंगे और शहर को के सौंदर्यीकरण और शहर के विकास के लिए हम विशेष प्रयास करेंगे। जो पूर्व सपा नेता थे अजय यादव, उन्होंने शीर्ष नेतृत्व पर आरोप लगाया, रामगोपाल जी को खलनायक कहा है उन्होंने, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, सपा नेता कहना तो गलत है जी, वो मिक्स नेता है जी, उन्हें जो है पहले वो सपा में थी, फिर बसपा में गई, बसपा से भाजपा में गई, भाजपा से फिर कांग्रेस में गई, कांग्रेस से फिर सब बसपा में गई, बसपा से फिर समाजवादी में आ गई। जी, तो अब कौन सी पार्टी के हैं वो? अब ये मालूम पड़े बसपा में कितने दिन के लिए है, ये भी तो मालूम पड़े। और जहाँ फिरोज साहब के ऊपर आरोप लगाने वाला जहाँ तक सवाल है, जी, उनकी हैसियत है फिरोज साहब के जैसे करैक्टर पर आरोप लगाना। टिकट पहले जो चारों प्रत्याशी यही सेम 2017 में लड़े थे, जी, उन्हीं पे भरोसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिखाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कैंडिडेट बनाया। अब वो जो है प्रोफेसर साहब के ऊपर आरोप लगाना, ये घिनौनी घटिया, इससे ज्यादा ओछी कोई राजनीति नहीं हो सकती। आपकी किससे लड़ाई है? हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हम एक तरफा जीत रहे हैं। कितनी सीट आ रही है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में आ रही है कम 350 से प्लस, और 400 आ जाए तो कोई पता नहीं। सरकार बनने जा रही है? जनता, आप गांव में देखो ना, जनता में जो है जो तूफान खड़ा हुआ है। इस सरकार ने जो भाजपा ने अन्याय अत्याचार किए हैं, किसने जो प्रदेश को लूटा है, उसका जवाब देने के लिए जनता तैयार खड़ी है। नामांकन के बाद आपका एटा की जनता के लिए क्या संदेश है? हमको यही मेरा संदेश है कि जनता से उम्मीद भी है और संदेश भी है कि मुझे चुने। जी, मैं इस जनपद का, जब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष था तब मैंने इस पूरे जनपद का विकास किया है और मुझे मौका दें, मैं पूरे अपनी विधानसभा का विकास करूंगा। ये मेरा वादा है, काम किया है, काम करेंगे। बुला रहे एक फोटो एक मिनट भैया, भैया वीडियो वाले 2 मिनट दे देना। अब वीडियो वाले 2 मिनट, अब अखबार वालों कर लेंगे 2 मिनट। अरे महेंद्र, एक फोटो तो कर लेंगे, एक फोटो तो कर लेंगे यार। पीछे आ जाओ। बस एक मिनट जाना, एक मिनट। तो सीधी तस्वीरें इस वक्त आप एएनजी न्यूज पर देख रहे हैं। जोगेंद्र सिंह यादव अपने भाई रामेश्वर यादव के साथ नामांकन करने के बाद बाहर निकले हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त एएनजी न्यूज पर। विक्ट्री का निशान बना रहे हैं वो। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष परवेज जुबैरी साहब हैं, बात करते हैं उनसे। जिला अध्यक्ष जी, आज नामांकन हुआ है, क्या कहेंगे? आज हमारा एटा और अलीगंज का नामांकन हुआ है जी, और यही कहना है कि हमारे जनपद की 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी बहुत बहुमत से जीतने जा रही है। जैसे प्रदेश में हवा चल रही है, उसी तरह की प्रदेश में एटा के जनपद में भी है। समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर भारी बहुमत से जीतेगी। ठीक। सरकार ने कोई आदमी निकल नहीं सकता है, बदसूरत बना के रखा है। मेरा प्रयास होगा और मेरा वादा भी है कि मैं इस शहर को खूबसूरत बनाऊंगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कांग्रेस प्रत्याशी गुंजन मिश्रा आई हैं। शिक्षा, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी और रेलवे विस्तार। आपकी एटा सदर तक किससे अपनी लड़ाई मान रही हैं? किस प्रत्याशी से आपकी लड़ाई? मेरी किसी से नहीं लड़ाई है, अपना खुद लड़ रहे हैं। मैं खुद लड़ रही हूँ। मैं किसी को कोई लड़ाई में नहीं मान रही। मैं किसी लड़ाई नहीं मान रही, मैं खुद लड़ रही हूँ, खुद सक्षम हूँ।
ये थी एटा सदर सीट पे गुंजन मिश्रा जिन्होंने अपना नाम। गुंजन मिश्रा के पति हमारे साथ आदर्श मिश्रा हैं। आदर्श जी, नामांकन के बाद पहली प्रतिक्रिया। बहुत अच्छा लगा, मुझे पार्टी ने मौका दिया है तो मैं अपने चुनाव लड़ूंगा और अच्छी तरीके से लड़ूंगा। हमारी जो एटा की जो जन समस्या है, मेरा मूल उद्देश्य वही रहेगा, मैं उसी पे मैं पूरा फोकस करूंगा चुनाव। आप लोगों ने वही नाटक कर देते हैं। नामांकन कर आई हैं, इनसे बात करेंगे। अभी जो नामांकन कर आई हैं तो ये चुनाव मैदान में जा रही हैं, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में जा रहे हैं? शिक्षा, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, रेलवे विस्तार। कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस पिछड़ी हुई है तो आपके सामने क्या चुनौतियां हैं, कैसे? देखो, पिछड़े हुए हैं लेकिन आज बदल रहा है, समय बदल रहा है और बदलाव एटा में भी आएगा। पब्लिक आप पर भरोसा कर रही है तो आपको जो है जी, पब्लिक कैसा ही प्यार मिल रहा है? मुझे बहुत प्यार मिल रहा है और पब्लिक बहुत भरोसा कर रही है और मैं उस पर खरी उतरूंगी। आप चुनाव मैदान में हैं और सामने आपके दिग्गज प्रत्याशी बीजेपी और समाजवादी के, तो क्या आपके सामने चुनौतियाँ हैं? आप कोई लोगों से पूछिए, बीजेपी वालों से पूछिए, समाजवादी वालों से पूछिए और जनता जवाब देगी। आपके सामने आप किसी को चुनौती नहीं मानते? मैं किसी को नहीं मानता। मैं खुद ही हूँ, मैं खुद ही लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं ही चुनौती हूँ सबके लिए। ये थी कांग्रेस प्रत्याशी गुंजन मिश्रा, जो कि अभी नामांकन करने के बाद में मीडिया से मुखातिब हो रही थी। इस प्रदेश का विकास किया था, रफ्तार बढ़ी थी, वो 5 साल में उन्होंने चौपट कर दिया, 20 साल पीछे कर दिया। अब समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत में सरकार आ रही है। जिस तरह से जनता समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद दे रही है, उससे जो है सरकार का आना तय है और पूरे प्रदेश में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विकास करेंगे। और हम जो घोषणा पत्र हमारा अभी नहीं है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषित कर दिया है कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे, हम कन्याओं को लैपटॉप देंगे, हम कन्याओं को विद्याधन देंगे, हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम 20 लाख IT सेक्टर में बच्चों को रोजगार देंगे, किसानों को बिजली मुफ्त देंगे। ये सारी योजनाएं हैं। इससे और पुरानी पेंशन बहाली की बहुत बड़ी घोषणा है। तो इसके लिए जनता पूरी कौन सुविधा लेना नहीं चाहता है। जनता त्राह त्राह कर रही, भूखमरी की कगार पे है। अब ये कहते हैं कि हम 31 मार्च तक राशन फ्री बांटेंगे। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम लगातार 5 साल फ्री बांटेंगे। तो 31 मार्च को इसलिए बांटेंगे कि उनके वोट ले लेंगे और वोट लेने के बाद झुंझुना दिखा देंगे। लेकिन नहीं, आम अगर मन में आपको किसी को सुविधा देने का है तो वो माननीय अखिलेश यादव जी को, उन्होंने कहा कि हम राशन का लगातार 5 साल फ्री बांटेंगे। इन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे और लड़ रहे हैं हम। जनता आप देखिए, गाँव में आप सर्वे करिए कि पूरा का पूरा हुज्जूम समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जाता है तो हुज्जूम उमड़ता है, और बीजेपी के कैंडिडेट जाते हैं तो बच के भागते हैं कि कहीं कोई पीठ पत्थर न मार दे। ये तो दशा है। अच्छा, जैसे पूरा यूपी का और यहाँ के जो चुनाव है एक मुख्य मुद्दा है गुंडागर्दी को लेकर के योगी सरकार ने कई बार कहा है कि बीजेपी सरकार ने गुंडागर्दी को खत्म किया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, इस पर क्या बोलेंगे आप बताइए मुझे। जो सरकार ही गुंडा हो वो गुंडागर्दी की बात करती है। इस सरकार के जितने भी MLA कुलदीप सेंगर क्या है, जो उन्होंने एक परिवार बर्बाद कर दिया, बच्ची के साथ रेप किया और पूरा परिवार खत्म कर दिया। जब सरकार ही खुद ही गुंडागर्दी कर रही है, खुद रेप कर रही है, तो इसका गुंडा समाजवादी कहाँ है? ये देखिए आप, इसमें हाथरस में हमारी बेटी को जिंदा जला, मिट्टी के तेल डाल के जला दिया, परिवार वालों को उसकी मतलब मुख तक नहीं देखने दिया। ये गोरखपुर में व्यापारी, हमारे एटा में इतना बड़ा व्यापारी जो हमारे प्रदेश में स्थान रखता था, हमें एटा पे को गर्व था, वो इन्होंने खा लिया। और वो लोग पकड़ के बंद कर दिए कि इन्होंने मारा। अरे भाई, उनकी साजिश हो सकती है, जो पुलिस पकड़े हैं उनकी साजिश हो सकती है, लेकिन मारा किसने? वो शूटर कहाँ है? ये सारी लीपापोती है। अगर ये कांड खुलेगा तो ये बीजेपी वाले ही बेनकाब हो जाएंगे। मैं खुलेआम कहता हूँ, ये सरकार गुंडागर्दी पर है और ये पूरी तरह से इसमें गुंडों को छूट है। समाजवादी पार्टी क्यों? समाजवादी पार्टी तो काम करना जानते हैं और उनके ऊपर लेबल लगा दिया है। किसी बीजेपी झूठ फैलाने में माहिर है, तो हमारा कार्यकर्ता अगर सड़क पे है, संघर्ष कर रहा है, अगर अपनी बात कह रहा है तो हम गुंडे हैं। और अगर हम इनकी जुल्म और जास्ती घर में बैठ के सहले
नवाज शरीफ है। तो इनकी गुंडई का जो इन्होंने पुलिस प्रशासन से गुंडई कराई है, समाजवादी पार्टी सरकार आने पर सबका पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा और एक खुशहाली के लिए एक रास्ता निकाला जाएगा। सभी समाज, सभी वर्ग, सभी धर्म को साथ लेके ये सरकार काम करेगी। और हमारा एक ही मुद्दा, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक ही मुद्दा है कि हम काम किया है, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे, जुमलाबाजी में नहीं पड़ेंगे। 15-15 लाख तो झांसा दे के 15 पैसे तक नहीं आए हैं, ये झूठे बेईमानों पे जनता समझ चुकी है। अच्छा, बस लास्ट सवाल कि आप अजय यादव जो समाजवादी पार्टी में टिकट के दावेदार थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने आप पर भरोसा जताया और उनकी टिकट काट दी, इससे वे नाराज होकर उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया, तो अब त्रिकोणीय हो गया, हॉट सीट हो गई एटा, तो आप कहाँ पाते अपने आप से? हॉट सीट हो गई है उनके जाने से। हमारा 10,000 वोट और बढ़ गया, समझे। उनके जो कारनामे हैं पूरा एटा जानता है कि वो क्या करते हैं। मैं नहीं उनके बारे में उन्हें चर्चित करना नहीं चाहता हूँ मैं, वो कुछ है ही नहीं। दल बदलुओं के लिए आप क्वेश्चन करते हैं, क्या मतलब वो कुछ है? कहाँ सभा में थे वो? कब सभा में थे? कब सभा में संघर्ष किया? पद जब तक रहते हैं तब मलाई मारते हैं, पद हट जाता है तो अब बसपाई हो जाते हैं, कि कांग्रेसी हो जाते हैं, कि भाजपाई हो जाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में हम बात ही नहीं करना चाहते हैं। आपका कहना है कि इससे कोई प्रभाव नहीं है? कुछ नहीं, बढ़ गया वोट 10,000। तो ये आप जुगेंद्र सिंह यादव को देख रहे थे जो नामांकन करने के बाद में वापस निकले हैं और लगातार मीडिया के सवालों को जवाब दे रहे हैं। सबसे ज्यादा